अभी तक बहुत सारे लोग तो ये जानते ही नहीं है कि अगर आपके चेहरे में बार बार टैन हो रहा है तो कहीं ना कहीं आगे चल के आपके चेहरे में झाइयां भी हो सकती है, मिलाजमा हो सकता है, पिगमेंटेशन हो सकता है, यहाँ तक कि हाइपर पिगमेंटेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आपको अपने चेहरे से टाइम टू टाइम टैन को रिमूव करते रहना चाहिए। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके चेहरे पे मिलाजमा, झाइयां जैसी समस्या हो गई है। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी ही रेमेडी शेयर करने आई हूँ जो कि आपके टैन को चेहरे से हटाएगा और साथ में अगर आपके चेहरे पे झाइयां, पिगमेंटेशन, मिलाजमा जैसी प्रॉब्लम है तो उसको भी ये टारगेट करेगा। लेकिन आपको अगर चेहरे में झाइयां है तो इस रेमेडी को थोड़ा अलग तरीके से इस्तेमाल करना होगा, और यदि आप अपने टैन को रिमूव करना चाहते हैं तो इस रेमेडी को अलग तरीके से इस्तेमाल करना होगा, लेकिन रेमेडी एक ही होगी। तो इसलिए मैं यही कहूंगी कि आज के इस वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा, फिर आज के इस रेमेडी को यूज कीजिएगा। आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा अगर सही तरीके से यूज करेंगे तो। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलू आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल नीलू ब्यूटी सेक्शन में। जी हाँ फ्रेंड, बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है कि जो हमारे चेहरे पे टैन होता है ये अगर बहुत लंबे टाइम तक हमारी स्किन पे रहे तो यही झाइयां और पिगमेंटेशन का कारण बनता है। हमारे चेहरे पे जो टैन आता है वो इसलिए आता है क्योंकि जब हम लाइट के संपर्क में, धूप के संपर्क में ज्यादा आते हैं तो हमारे शरीर को ऐसा लगता है कि हमारी स्किन डैमेज ना हो, चाहे ऊपरी लेयर हो चाहे स्किन के अंदर हो, डैमेज ना हो। तो इसलिए मेलेनियन बहुत अधिक मात्रा में बनने लगता है और हमारे स्किन के ऊपर एक लेयर बन जाता है, उसे हम टैन बोलते हैं। वो मेलेनियन ही होता है। तो टाइम टू टाइम हमारी स्किन पे आता है और हट जाता है। जैसे हम लाइट धूप में जाते हैं तो टैन हमारे चेहरे पे हो जाता है, लेकिन जब हम धूप में जाना बंद कर देते हैं तो हमारे चेहरे से ये टैन नेचुरली हटने लगता है। लेकिन जब यही प्रोसेस हम डेली करते रहते हैं, मतलब डेली हमें धूप में ही काम है, लाइट में ही काम है और सनस्क्रीन का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, तो हमारे दिमाग में एक सिग्नल जाता है कि इनको तो रोज यही काम करना है, तो इसलिए हमें स्किन पे ही रहना पड़ेगा। तो ये हमारी स्किन पे मेलेनियन रह जाता है, इकट्ठा हो जाता है, पैचेस में बन जाता है, तो इसे हम मिलाजमा या फिर झाइयां कहते हैं। और जब बहुत अंदर डीपली लेयर तक ये चला जाता है तो उसे हाइपर पिगमेंटेशन का भी नाम दिया जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें टैन को टाइम टू टाइम रिमूव करना चाहिए और हमें सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, अगर हमारी स्किन में झाइयां है तो भी और नहीं है तो भी। क्योंकि हमारी स्किन जितना डैमेज होगा, जितना डैमेज की तरफ हमारा स्किन जाएगा उतना ही हमारा शरीर मेलेनियन प्रोड्यूस करेगा, और जितना मेलेनियन हमारी स्किन में बनेगा उतना ही हमारे स्किन डार्क लगेगा, और जब पैचेस में इकट्ठा होने लगेगा तो वही मिलाजमा, झाइयां का रूप ले लेता है और बहुत लंबे टाइम तक रहने के बाद ये हाइपर पिगमेंटेशन का भी रूप ले सकता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, तो आज मैं आप लोगों के साथ 2 स्टेप की रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत सिंपल रेमेडी है, तो इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके स्किन से टैन भी हटेगा और झाइयां, मिलाजमा की समस्या है उसमें भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन मैं आप लोगों को अभी क्लियर कर देती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं, आधा छोड़ के चले जाते हैं। तो मैं पहले ही बता दूं कि आज की जो रेमेडी है, जिनके फेस पे टैन है वो वीक में एक बार ही इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जिनकी स्किन पे मिलाजमा है, झाइयां है, पिगमेंटेशन है, वो लोग वीक में 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल करेंगे, रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। आप लोग यूज करके देखिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट से देखेंगे कि आज की इस रेमेडी को बनाना कैसे है, यूज कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस रेमेडी के लिए हमें सबसे पहले अपने फेस को क्लीन करना जरूरी है। तो आप चाहें तो कोई भी फेस वॉश से भी क्लीन कर सकते हैं, लेकिन हम बनाएंगे सबसे पहले एक क्लींजर। तो क्लींजर के लिए हमें चाहिए सबसे पहले 1 चम्मच के लगभग एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हमारे स्किन को हाइड्रेशन पहुंचाता है और हमारे स्किन के अंदर तक जाने की क्षमता रखता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एलोवेरा जेल ली। दूसरा जो इंग्रेडिएंट हम इसमें डालेंगे वो डालेंगे कच्चा दूध। देखिए मेरे घर गाय का कच्चा दूध आता है जिसका मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास गाय वाला कच्चा दूध नहीं मिलता है, अगर आप पैकेट वाला दूध यूज करते हैं, तो आप क्या करेंगे, उबले हुए दूध में से 1 से 2 चम्मच दूध ठंडा कर लेंगे और फिर आप उसका इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कच्चा दूध लिया है 1 से 2 चम्मच। उसके बाद दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इससे करेंगे हम अपने फेस को क्लीन। दूध जो होता है इसमें होता है नेचुरल लैक्टिक एसिड, और जैसे कि मैंने कहा एलोवेरा जेल जो है वो आपकी स्किन के डीप तक जाने की क्षमता रखता है
और लैक्टिक एसिड जो है वो आपके पोर्स को क्लीन करने की क्षमता रखता है। तो दोनों चीजें मिलके आपके स्किन को डीपली क्लीन करेगा और स्किन को ड्राई भी नहीं होने देगा। स्किन जो है हाइड्रेट ही रहेगा, लेकिन फिर भी आपका स्किन बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। आप जब पहली बार इससे स्किन को क्लीन करेंगे, आप देखेंगे आपकी स्किन में एक प्यारी सी शाइन भी आएगी, बहुत डर्ट और गंदगी इससे निकलती है। तो आपको एक कॉटन पैड की हेल्प से पूरे फेस पे इसे लगाना है और 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। और 5 मिनट के बाद जब आप अपने फेस को क्लीन करेंगे, इसी कॉटन की हेल्प से जब आप मसाज करके क्लीन करेंगे, तो आप देखेंगे बहुत सारी गंदगी निकलेगी इससे। ये जो एलोवेरा जेल है ये आपके स्किन के डीप में जाकर के काम करता है, और जो दूध है इसमें लैक्टिक एसिड होने की वजह से ये आपके पोर्स तक को क्लीन करता है। तो ये दोनों मिलके आपके फेस को बहुत अच्छे से क्लीन कर देंगे। तो फेस पे मसाज करेंगे, उसके बाद फेस को क्लीन करेंगे, और क्लीन करने के बाद हम एक फेस पैक लगाएंगे जो हमारे टैन को रिमूव करेगा, जो हमारे पिगमेंटेशन पे काम करेगा, जो हमारे फेस को डीपली क्लीन करेगा, जो हमारे स्किन को एक्सफोलिएट भी करेगा। तो इस फेस पैक को बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले 1 चम्मच चीनी, जिसमें होता है नेचुरल ग्लाइकोलिक एसिड, जो आपके स्किन को माइल्ड एक्सफोलिएट करता है और आपके पोर्स को डीपली क्लीन भी करता है। तो सबसे पहले मैंने चीनी लिया है। चीनी मैंने ऐसे ही खड़ा वाला ले लिया है, आप चाहो तो पीस के भी ले सकते हो, खड़ा वाला भी ले सकते हो। उसके बाद जो दूसरा इंग्रेडिएंट हम इसमें डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं बेसन। बेसन बहुत अच्छा स्किन एक्सफोलिएटर है, बहुत अच्छा स्किन क्लींजर है, आपके स्किन से सारे एक्स्ट्रा ऑयल को लेके हट जाता है, स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन करता है, आपके टैन को भी ये रिमूव करता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बेसन लिया है। तीसरा इंग्रेडिएंट जो हम इसमें डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं कस्तूरी हल्दी। हल्दी जो है उसमें करक्यूमिन नाम का एक तत्व पाया जाता है, जो हमारे चेहरे से टैन को हटाने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पे कस्तूरी हल्दी ही लीजिएगा। अगर किचन हल्दी आपके पास है तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि किचन हल्दी अपना एक कलर होता है जिसकी वजह से वो आपके स्किन को काला कर सकता है। आप लोग प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, जो मैं सारे प्रोडक्ट यूज करती हूँ, तो मैं सारे प्रोडक्ट टैग कर देती हूँ, आप वहां से जाके इजिली ले सकते हैं। या है उसके बाद जो हम डालेंगे वो डालेंगे इसमें टमाटर का रस। टमाटर के रस में बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, सैलिसिलिक एसिड, ये सारी चीजें होती हैं जो आपके चेहरे से मेलेनियन को कम करता है, टैन को हटाता है, एक ब्लीचिंग इफेक्ट देता है, स्किन को एक ब्राइट टोन देता है। तो इसलिए टमाटर का रस जो है पिगमेंटेशन, टैन, इन सब चीजों पे बहुत बेहतरीन काम करता है। यूज करके देखिएगा, क्योंकि मैंने अपने पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए टमाटर का रस मैं कितना इस्तेमाल की हूँ मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। तो इसलिए मैंने इसमें डाला है टमाटर का रस। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई की तरफ ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा ड्राई है, तो आप इसमें हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसको घोलने के लिए दूध या दही, किसी भी चीज का आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने दूध का इस्तेमाल किया है। डाल करके अच्छे से इसे घोलना है, एक बहुत अच्छा सा फेस पैक बन जाएगा। मैंने चीनी खड़ा डाला था, इसलिए मैंने इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दिया है, जब तक ये चीनी मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद जब हम फेस को क्लीन किए हैं, उसके बाद इसको अपने चेहरे पे लगा लेना है, और लगा करके आप 10 से 15 मिनट के लिए इसे अपने चेहरे पे रहने दीजिए। और उसके बाद जो दूध से हमने फेस को क्लीन किया है, दूध और एलोवेरा जेल बच गया था उससे, उसी में अपने फिंगर को डिप करेंगे और उसी की हेल्प से पूरे फेस पे हम मसाज करेंगे, लेकिन हल्के हाथों से करेंगे और सूखे हाथों से बिल्कुल नहीं करेंगे। दूध से कर लीजिए, गुलाब जल लेकर कर लीजिए, या फिर नॉर्मल पानी लेकर के भी आप मसाज कीजिए, लेकिन हाथ को सूखा रख के बिल्कुल मसाज नहीं करेंगे। जब आप मसाज करेंगे तो जितना भी स्किन पे डेड लेयर होगा वो सारा हट जाएगा, टैन भी हट जाएगा। आप देखेंगे इसके इस्तेमाल से आपके चेहरे पे इतना प्यारा सा ग्लो आएगा, नेचुरल सा ग्लो आएगा, कि आप इसको लगाने के बाद खुद हैरान हो जाएंगे। आप नीचे आके जरूर लिखेंगे अगर यूज करेंगे तो, कि इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिल रहे हैं। एक बार यूज करके देखिएगा, क्योंकि मैं जब इसको यूज करती हूँ तो मैं खुद हैरान हो जाती हूँ। स्किन पे बहुत प्यारी सी साइन आती है, सारा टैन हट जाता है, यहाँ तक कि हल्की फुल्की अगर आपके चेहरे पे झाइयां हैं तो वो भी 1-2 बार के एप्लीकेशन से लाइट होनी आपको दिखेगी। तरीके से आपको इसको मसाज करके हटा लेना है। फेस को अच्छे से ठंडे पानी से धो लेना है, ताकि जो पोर्स ओपन हुए हैं वो श्रिंक हो जाए। हो सके तो आइस क्यूब से भी आप मसाज कर सकते हैं। उसके बाद मॉइस्चराइजर जरूर लगाना है। बिना मॉइस्चराइजर के आपको स्किन को ऐसे ही नहीं छोड़ना है। मॉइस्चराइजर अगर डे टाइम में कर रहे हैं तो सनस्क्रीन आपको लगाना ही है। तो मैंने अपना जो मुलेठी वाला क्रीम आप लोग साथ शेयर किया था वही यहाँ पे लगा रही हूँ। इस तरीके से इस टैन रिमूवर को लगाई हूँ, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिले हैं।
तो आप लोग भी इसको यूज करके देखिएगा। अगर आपके चेहरे में झाइयां है, पिगमेंटेशन है, उसमें भी बहुत अच्छा लाभ देगा। और यदि आपके चेहरे में बार बार टैन होता है, क्योंकि आप वर्किंग है, आपको बाहर जाना आना ही होता है, तो वीक में एक बार इसका इस्तेमाल करके देखिएगा। आपके चेहरे पे रेगुलर टैन नहीं आएगा और जो टैन आता है वो धीरे धीरे हटता रहेगा, जिसकी वजह से आपका जो स्किन है वो मिलाजमा हाइपोपिगमेंटेशन तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन जैसे मैं बताई हूँ वैसे ही यूज कीजिएगा। और सबसे मेन और जरूरी चीज की पैच टेस्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और सबसे खास चीज कि मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आपको अपने स्किन केयर में एक अच्छा मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन डेली यूज करना है। तो आप लोग भी बनाइए और यूज कीजिए। जैसे भी रिजल्ट मिलते हैं मेरे साथ आके शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेमेडी प्रस्तुति आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करके जाइएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जरूरतमंद के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यदि आपको हाइप का फीचर मिल गया है तो हाइप तो कर ही दीजिएगा। अभी के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अपने नए और अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय।